तो आज मैं सिखाऊंगी आपको बिल्कुल ज़ीरो से इंग्लिश, यानी जिनको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है, समझनी नहीं आती है, प्रोनाउंस करना ही नहीं आता है और उसका अर्थ निकालना नहीं आता है। तो बिल्कुल वो वाले लोग इसको पढ़ लेंगे आज के बाद। बिल्कुल ज़ीरो से मैं इंग्लिश स्टार्ट कर रही हूँ और कैसे पढ़ना है, कैसे सेंटेंस मेक किए जाते हैं, कैसे रीड किया जाता है, तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ लिख रखा है, एक बुक से स्टोरी लिखी हुई है। तो अभी हम देखेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है एवरी मॉर्निंग। एवरी का मतलब दोस्तों होता है प्रत्येक या हर रोज, ठीक है। तो हर सुबह, या हम बोलचाल की लैंग्वेज में देखिए, अपनी रीजनल लैंग्वेज में, अपने इंडिया की लैंग्वेज में हम पूरा नहीं बोलते, हम बोलते हैं रोज सुबह या हर सुबह या प्रत्येक सुबह। तो क्या मतलब हुआ? हर एक सुबह या हर सुबह, और यहाँ पर कॉमा है, और कॉमा का मतलब होता है कि थोड़ी देर से आपको रुकना है, यानी कि अल्प विराम। फिर है टॉमी वुड बी वेटिंग फॉर शिवम टू कम बैक फ्रॉम स्कूल। तो देखिए TOMMY, टॉमी। टॉमी यानी कि टा में आपको जो ओ है वो चांद जो हम बनाते हैं ना हिंदी का, तो उसी से प्रोनाउंस किया जा रहा है टॉमी। और ये मॉमी की तरह आपको लग रहा होगा, मम्मी की तरह है, तो टॉमी। और वुड लिखा है, वुड एक्चुअली है क्या? विल की सेकेंड फॉर्म है, ओके। और ये एक मोडाल्स भी है। अगर आप मोडाल्स का सीरीज पढ़ना चाहते हैं तो मैंने हर तरह के मोडाल्स पढ़ाए हैं, वीडियो बनाया है, तो आप चेक कर लें। फिलहाल देखते हैं वुड बी, BEB, ठीक है। तो इसको प्रोनाउंस करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, BEB। वेटिंग, WAITING, वेटिंग। तो वेटिंग का मतलब होता है प्रतीक्षा कर रहे हैं या इंतजार कर रहे हैं या इंतजार करना। फॉर, FOR, फॉर। तो फा में ओ यानी चांद फिर से बन रहा है। रा का प्रोनाउंसिएशन तो रा ही होता है। शिवम, ठीक है, शिवम। टू, TO2 होता है, और TWO भी टू ही होता है, इसे टू कहते हैं, टू, ठीक है। और ये लिखा है कम बैक, कम COME, कम। यहाँ पर कॉम नहीं बोलेंगे, यहाँ पर कम बोलेंगे। यहाँ ओ का प्रोनाउंसिएशन जो है वो एक तरह से आ की साउंड, यानी कि हल्की सी साउंड दे रहा है, स्वर साउंड दे रहा है। बैक, BACK, बैक। बैक का मतलब होता है वापस होना। और फ्रॉम, ये एक आपका प्रेपोजिशन है जिसका मतलब होता है से, यानी मैं बाइक से आती हूं, तो वो वाला से है, ठीक है। ये है स्कूल, और स्कूल सबको पता है, तो स्कूल की स्पेलिंग देखेंगे। हम लिखते कैसे हैं स्कूल? इस तरह से। तो जो आधी सा बन रही है वो SCH से बन रही है, और ये स्कू यानी इतना है, स्कूल यानी कि बड़ा ऊ की मात्रा और ला, ये बन रहा है आपके आगे वाले अक्षर से। तो अब हम हिंदी देखेंगे। यहां तो हमने समझ लिया प्रत्येक सुबह। टॉमी वुड बी वेटिंग फॉर शिवम टू कम बैक फ्रॉम स्कूल, यानी टॉमी जो है, तो ऑब्वियस सी बात है टॉमी एक डॉग होगा। वुड बी वेटिंग। अब यहाँ पर एक मोडाल यूज किया गया है, वुड बी। तो देखिए वुड बी जो होता है पास्ट की हैबिट को बताता है, यानी कि बीते समय की। देखिए विल की सेकेंड फॉर्म वुड होती है ऑब्वियसली, बट वुड जो है वो पास्ट को नहीं बताता है, या सॉरी फ्यूचर को नहीं बताता है, बल्कि पास्ट की बार बार होने वाली आदतों को बताता है। तो ये पास्ट की हैबिट को बता रहा है। तो वो क्या करता है? वेटिंग, यानी कि जो टॉमी है वो वेट मतलब प्रतीक्षा करता रहता है, या करता रहता था, या करता रहा होगा। फॉर शिवम, फॉर माने लिए होता है, ठीक है। जैसे दिस मार्कर इज फॉर यू, तो फॉर। अगेन ओ का प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो ये चांद की तरह निकलता है ज्यादातर, ठीक है। तो क्या बोला मैंने? फ्रॉम स्कूल, यानी कि जो टॉमी है वो इंतजार करता रहता था कम बैक फ्रॉम स्कूल, शिवम का स्कूल से आने का। यानी आगे जब अभी आप स्टोरी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा शिवम कौन है, टॉमी कौन है। ही वुड सी शिवम, ही वुड। अगेन यहाँ वुड आया, बट यहाँ पर बी नहीं आ रहा, बी फॉर्म नहीं आ रही है।
तो ये वुड देखिए, अभी मैंने बताया कि वुड विनम्रता को बताता है, पॉसिबिलिटी को बताता है, और आपकी जो रोज होने वाली जो आदतें हैं यानी कि हैबिट को भी शो करता है, जो चीज बार बार होती आई है, बट याद रखेंगे पास्ट में, क्योंकि विल का ये सेकेंड फॉर्म है। तो क्या है, ही वुड सी शिवम, वो शिवम को देखता है, एंड बार्क लाउडली, एंड मतलब और, बार्क BAR के बार्क, ये साउंड होती है किसकी, डॉग की आवाज होती है, भौंकना, लाउडली मतलब जोर से, एंड वैग हिज टेल, एंड मतलब और, वैग मतलब होता है शेक करना यानी हिलाना, हिज टेल, कुत्तों की आदत होती है ना पूंछ हिलाने की अपने मालिक को देख के, तो वो उसको देख के पूंछ हिलाता है। टॉमी इज अ डॉग, अब यहाँ पर बात क्लियर हुई कि टॉमी एक है, टॉमी है एक कुत्ता। तो देखिए हिंदी में पूरा अलग स्ट्रक्चर होता है और इंग्लिश में अलग होता है। जैसे मैं बोल रही हूँ टॉमी इज अ डॉग, टॉमी है एक कुत्ता, लेकिन हिंदी में कैसे कहेंगे, टॉमी एक कुत्ता है। शिवम इज हिज मास्टर, शिवम इज मतलब है, हिज मतलब उसका, मास्टर मतलब मालिक। यहाँ मास्टर वो वाला मास्टर नहीं है जो स्कूल में पढ़ाते हैं, उनको भी लोग मास्टर साहब कहते हैं। टॉमी लाइक्ड टू प्ले विद शिवम, टॉमी फिर से आया, टॉमी लाइक्ड जो है वो सेकेंड फॉर्म ऑफ लाइक है, और इसका मतलब होता है पसंद करना या प्यार करना। लाइक का मतलब दोनों ही होता है। टू प्ले, टू प्ले ये यहाँ पर इन्फिनेटिव है आपका। इन्फिनेटिव अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, मैंने इन्फिनेटिव भी पढ़ाया है, जीरन भी पढ़ाया है, पार्टिसिपल भी पढ़ाया है, और ये सारे जो मैंने मोडाल्स थे, जितने भी मोडाल्स हैं वो सारे पढ़ाए हैं। टॉमी लाइक टू प्ले विद शिवम, टॉमी पसंद करता था या उसे अच्छा लगता था, टू प्ले यानी खेलना, विद मतलब साथ, किसके, शिवम के, यानी टॉमी को शिवम के साथ खेलना अच्छा लगता था। वन आफ्टरनून, वन मतलब एक, आफ्टरनून मतलब दोपहर के बाद का जो समय होता है उसे बोलते हैं। व्हेन जब, शिवम केम बैक फ्रॉम स्कूल, व्हेन मतलब जब, व्हेन का मतलब कब भी होता है, व्हेन का मतलब जब भी होता है। व्हेन कब कब होता है, जब वो क्वेश्चन वर्ड के तौर पे यूज होता है, और जब ये जब की मीनिंग देता है व्हेन, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है। ओके, When शिवम came back, शिवम came कम की सेकेंड फॉर्म है, बैक वापस आया, फ्रॉम कहां से, स्कूल से, स्कूल से जब शिवम वापस आया, टॉमी वॉज नॉट देयर टू ग्रीट हिम, टॉमी था नहीं, देयर वहां, टू ग्रीट यहां फिर से इन्फिनेटिव यूज हो रहा है। टू ग्रीट का मतलब होता है टू हेल, टू हेल समबडी यानी किसी को शुभकामना देना, यानी वो कुत्ता जो है जब मालिक आता था तो वो भौंकने लगता था, तो वही शुभकामना बोली जा रही है। हिम उसको, एट द डोर यानी दरवाजे पर जैसे ही वो आता था और वो उसको शुभकामना देता था। देयर वॉज नो बार्किंग टू, देयर, देयर मतलब वहां, वॉज मतलब थी, नो मतलब नहीं, बार्किंग मतलब भौंकने की कोई साउंड, टू मतलब भी, यानी डोर पर ना तो टॉमी था और ना ही उसे उसके भौंकने की कोई आवाज थी। शिवम एंड हिज सिस्टर वेंट लुकिंग फॉर टॉमी, अब क्या होता है, शिवम एंड हिज सिस्टर, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं, शिवम और, एंड मतलब और, हिज मतलब उसकी, सिस्टर मतलब बहन, वेंट मतलब गए, लुकिंग फॉर मतलब ढूंढने, टॉमी, टॉमी को। देखिए लुक का मतलब दिखना और दिखाना भी होता है, ठीक है, लेकिन जब लुकिंग में फॉर जुड़ जाता है तो वो ढूंढना की मीनिंग देता है, यानी कि सर्च करना। दे वॉक्ड, दे मतलब वे, वॉक मतलब घूमे इधर उधर, एंड सर्च और ढूंढा, दे मतलब वे लोग, एक से ज्यादा लोगों के लिए यूज होता है ये प्रोनाउन। वॉक्ड सेकेंड फॉर्म है वॉक की, एंड और सर्च भी सेकेंड फॉर्म है सर्च की, यानी उन्होंने ढूंढा। टॉमी, टॉमी वो लोग ढूंढ रहे हैं और कह रहे हैं टॉमी, टॉमी। वेयर आर यू, वेयर मतलब कहाँ, आर मतलब हो, यू मतलब तुम, यानी वो टॉमी को बोल रहे हैं टॉमी, टॉमी वेयर आर यू, टॉमी आप कहाँ हो। तो ये आपका पूरा पैराग्राफ था जिसका मैंने आपको कैसे प्रोनाउंस करना है, कैसे बोला जाता है और इसकी हिंदी कैसे निकाली जाती है, सारा कुछ बताया है। बाकी अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।